जैन धर्म में एक कपिला दासी का उल्लेख आता है। श्रेणिक महाराजा भगवान महावीर को पूछते हैं कि मेरा अगर किसी भी प्रकार से नरक बंधन से मुक्ति होने का कोई उपाय हो तो बताओ। सर्वज्ञ महावीर स्वामी कहते हैं कि कोई कारण ही नहीं भाई, जो लिखा है वो होगा, वो होके ही रहेगा। तो श्रेणिक है कुछ तो उपाय बताओ, कुछ तो उपाय बताओ। भगवान कुछ उपाय बताते हैं जो होना नहीं है, लेकिन उसकी तृप्ति के लिए बता देते हैं। उसकी तृप्ति के लिए एक उपाय उसमें बताते हैं कि तेरे जो रसोई घर में काम करती है ना कपिला नाम की दासी, उसको भक्ति भाता नहीं है। अगर भक्ति की जगह में जाएगी तो भी उसका कर्म उसको भक्ति करने नहीं देता। अगर वो किसी साधु को आहार दे देगी, किसी साधु को भोजन दे देगी तो तेरा नरक बंध निश्चित टल जाएगा। अब श्रेणिक सोचे बड़े मन में भाव से कि मेरी नौकरानी मेरी बात नहीं माने, कैसे हो सकता है, बुलाओ रे कपिला दासी को। प्रभु बताइए क्या बात है। कपिला, संतों को भोजन कराना है। श्रेणिक सोचे कि भाई मैं बोलते ही दौड़ दौड़ के सेवा करेगी। संतों को भोजन कराना, क्या शब्द बोला? तुरंत कान में हाथ रख लिया कपिला ने। वो नाम मत लो प्रभु मेरे सामने, ये नाम मत लीजिए, ये नाम सुनते ही मेरे मन में बड़ा खराब लगता है। आप किसी का काम बोलिए, ये संतों का काम मेरे से नहीं होगा। श्रेणिक को आ गया गुस्सा, मैं देश का मगध देश का राजा बोल रहा हूँ और तू मेरे को मना करती है। ए पकड़ो रे इसको। भागने लगी, इसके हाथ में चम्मच बांध दिया। क्या किया? चम्मच बांध दिया। जबरदस्ती उस हाथ बंधा हुआ है, दो जन पकड़ रहे हैं, चम्मच से किसी साधु को रोटी दिलवा रहे हैं उससे, ताकि नरक बंध टल जाए। इसने क्या किया पता है? जैसे ही चम्मच से रोटी दिलवाने, सब्जी दिलवाने लगे, मुंह से बोल रही है ये मेरे से दिलवा रहे, मैं नहीं दे रही हूं, देखना मैं नहीं दे रही हूं, मेरे हाथ से दिलवा रहे। हाँ, जिनके कर्मों में आगे पुण्य नहीं लिखा होगा ना, वो यहाँ बैठ के भी ऐसे ही बैठे रहेंगे कपिला दासियों की तरह। इनके हाथ से कुछ भक्ति होने वाली नहीं। जय जय। भक्ति उनकी होगी जिनको भक्ति करने के लिए प्रबल भवितव्य होगा। ध्यान रखना, भविष्य में आपका आनंद, खुशी, समृद्धि, सुख लिखा हो तभी भक्ति करने भी मन करेगा। यहाँ शरीर बैठा है लेकिन भाव बैठना चाहिए महाराज, भाव बैठना चाहिए। जय गुरुदेव। हाँ, ये शरीर बैठ गया आके बड़े मुश्किल से 5-5 दिन यात्रा करके, ऐसी बैठी है जैसे मूर्तियां बैठी हो, ऐसी बैठी है दबा के। हाँ, ये हाथ को दबाओ मत, खुला छोड़ दो। इसी नवरात्रियों में भारत भर में डांडिया हो रहे हैं, लड़के अनजाने लड़कों के साथ, लड़के अनजाने लड़कियों के साथ नाच नाच के कर्म बांध रहे हैं, विकार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये कृष्णगिरी तीर्थ है जहाँ नाच कूद नहीं, ईश्वर का नाम लिया जा रहा है। जय गुरुदेव। एक स्थान है जहां भक्ति हो रही है, उस स्थान का आप बड़ा फायदा उठा लो। आप बोलोगे मेरे गांव में भी ऐसे पंडाल सजेगा, पुण्य हो तो सजेगा। मेरे गांव में भी ऐसी व्यवस्था होगी, पुण्य हो तो होगा। क्योंकि मैं पूरा दुनिया छान मार के आया हूं। हजारों हाथों से जो पद्मावती कर सकती है वो कोई नहीं कर पाया। तो हजारों हाथों से पद्मावती कर रही है, कोई पैदा नहीं हुआ माइका लाल के पद्मावती के काम को खुद करके दिखाएं। पद्मावती जो करेगी वो पद्मावती ही कर पाएगी और कोई नहीं कर पाएगी। जो पद्मावती कर रही है वो पद्मावती ही कर पाएगी, उसका लाभ उठा लो। फिर घर जाके आप सोचोगे ना, अरे वहां बहुत बार महाराज ने बोला भक्ति कर, भक्ति कर, क्या मुझे कुछ उस भक्ति का पुण्य देने वाले हो? अपने घर ले जाना है भक्ति का पुण्य, तो आप अपने मन से भक्ति करो। घर जाके सोचोगे कि भक्ति करने बहुत बोला, नहीं किया, यहाँ करूं। अगर आप उधर जाके ताली बजाने लगे, आपका पति आपको पागल हॉस्पिटल ले जाएगा कि अकेली बैठ के ताली बजा रही, कहीं पागल हो गई लगता, कोई पागल है लगता है तो अकेली बैठ के यहाँ ताली बजा रही। या सबके साथ ताली बजाओगे, किसी की ताली में कमजोरी भी हो, भगवान देखेंगे कि सबने बजाया तो सबको स्वर्ग में भेजो, एक आधा कमजोर भी हो तो साथ में जाएगा। सामूहिक भक्ति का ये लाभ है महाराज। अकेले करोगे तो आपका मार्क लिया जाएगा कि कितना किया। सामूहिक करो तो 2-4 चूहे ऐसे जो खुद ने दाना नहीं चुगे उनको भी दाने मिलने वाले हैं।